चांदपुर बिजनौर शहर के शंकर मूर्ति चौराहे पर गैस चूल्हे की मरम्मत का काम करने वाला एक शादीशुदा मुस्लिम युवक आरिफ एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर दुबई ले जाने की गंभीर साजिश में लिप्त पाया गया। जैसे ही इस शर्मनाक साजिश का खुलासा युवती के भाई को हुआ तो उसने समाज के जिम्मेदार लोगों को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी आरिफ को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में जब आरोपी का मोबाइल खंगाला गया तो लगभग 750 से अधिक महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें बरामद हुई, जिनमें कई तस्वीरें छिपकर ली गई थीं, जैसे सड़क पर चलती महिलाओं की तस्वीरों की। इस भयावह संख्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन तस्वीरों का क्या इस्तेमाल होने वाला था। कहीं ये कोई सुनियोजित लव जिहाद, अश्लील सामग्री निर्माण या मानव तस्करी रैकेट तो नहीं। यह मामला बिल्कुल झंगुर बाबा जैसे हालिया मामलों की तरह है, जिसने धार्मिक आड़ में नारी शोषण और मानसिक दुराचार को अंजाम दिया। झंगुर बाबा जैसे पाखंडी पहले ही समाज के लिए कलंक बन चुके हैं और अब आरिफ जैसे लोग उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। देश में इस तरह की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और यह समाज, संस्कृति और कानून व्यवस्था तीनों के लिए खतरे की घंटी है। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। या हमें जेल भेजेंगे आज ये, बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं। हम खुद भी जाने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। हम चुप नहीं बैठने के, बहुत चुप बैठ गए अब हम। और मैं शिवसेना सिंधे गुट का जिला प्रमुख हूँ बिजनौर का। आप यहाँ चांदपुर थाने में आए, क्यों आए जरा बताएंगे? चांदपुर थाने में इसलिए आए हम कि एक आरिफ नाम का लड़का है यहाँ से, और वो कई साल से जो है लव जिहाद का, धर्मांतरण का काम कर रहा। हमारा जो शहर है चांदपुर शहर है बहुत शांति प्रिय है, मगर उसे कुछ लोग पलीता लगाने के चक्कर में है। इसके पहले से संबंध है, ये बाहर रह के आया, विदेश रह के आया, ये यहाँ से लड़कियों को फंसाता है और विदेश भेजता है। इसे भी ये जो था झूठ बोल बाल के इसने और विदेश दुबई ले जा रहा था, वहाँ पे इसके अंग बेचता और इसे भेज देता। बिल्कुल इस पर 100-150 जो महिलाएं हमारी क्षेत्र की आती हैं, गांव से आती हैं, शहर में आती हैं, उनके उल्टे सीधे फोटो हैं इसके जो मोबाइल में निकले हैं, जो फोटो खींच लेता है उनके, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है और जब उसे अपने जाल में फंसा कर काफ़ी दिनों से इसका रैकेट चल रहा है। ये विदेश पहले भी विदेश रह के आया, इसकी जाँच कराई जा और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जा। अगर एक प्रदेश में झिंगर बाबा का भी नाम चल रहा है, झिंगर बाबा से भी ज्यादा निकलेगा इसका 750 उसके 500 निकले, 750 लड़कियों के फोटो इसके फोन में निकले हैं। इसका कारोबार क्या है चांदपुर? इसका कारोबार कुछ नहीं, यही है कि इधर गैस के सिलेंडर भरवा लिए किसी से, उसके आधार पर उन्हें पटाता है, बात करता है, सही करता है, उसी वजह से ये कर देता है। ये अब तक क्यों बसता रहा? पुलिस से क्यों बसता रहा? पुलिस से पता नहीं चल रहा, भगवान जान रहा। 3 दिन से 4 दिन से चक्कर में पड़ रहे, पर पता नहीं कि क्यों वो हो गया। इसका भाई एक कोई पत्रकार बता, मैं उस पत्रकार की आड़ में पत्रकारिता चल रही, उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने अब तहरीर दे दी इनके खिलाफ? तहरीर दे दी, हमारी तहरीर ही नहीं ले रहे। ये कह रहे हैं कि वो पहली तहरीर थी, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे आगे? अब हम करेंगे, या तो इन्हें जेल भेजेंगे या हमें जेल भेजेंगे। हम बैठेंगे, अब गाड़ी मंगा रहे हैं अपने सब लोगों को, पूरे हिंदू समाज को सबको बुला रहे हैं हम, और यहाँ पे बैठेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से कल पता चला जिला बिजनौर की घटना, चांदपुर की घटना, कस्बे की। चांदपुर में एक जिहादी ने जिहाद के अटैक करा है एक बिटिया, हिंदू बिटिया पे। पता कब चला? जब उसका फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया उसने, उसे दुबई लेके जा रहा था। जब पासपोर्ट के लिए एक टीम पहुंची, जब ये संज्ञान में आया और उसके मोबाइल में इतनी चीज़ मिली है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो झंगुर बाबा है उसके भी ये संदेह में होना चाहिए। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय योगी नाथ जी से मैं प्रार्थना निवेदन करता हूं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, कि ये घटना बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसा कानून बनाइए जो ये लगाम लगे। क्योंकि रात दिन इन जिहादियों ने अपनी मानसिकता पूरी दिखा रखी है कि हम कैसे ब्राह्मण की बच्ची को, कैसे बनिया समाज की बच्ची को, कैसे अपने और हिंदू समाज के बच्चों को हम टारगेट करके फंसा रहे हैं। उन समाज के प्रमुखों
जो हिंदू समाज के प्रमुखों, मेरा हाथ जोड़ के उनसे भी निवेदन है कि अपनी बिटिया और अपने बेटों के आप मोबाइल चेक कीजिए, उनको देखिए वो कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज समय बड़ा दुखदायी है, क्योंकि रात दिन जो ये घटना लब जिहाद की बढ़ रही है, ये भारत के लिए समय बड़ा दुख का संदेश है, क्योंकि ये दुखद खबर है। क्योंकि अगर शासन प्रशासन इन्वॉल्व होता है तो बड़ा समस्या आती है। जैसे फोटो के माध्यम मुझे दिखाई दिया कि चांदपुर के इंस्पेक्टर उस जो जिहादी है उसके साथ फोटो हैं, उसके घर पे भी गए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऐसे कुछ पुलिस अधिकारी भी इन जिहादियों से मिले हुए हैं। ये योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और हमें विश्वास है कि ऐसे ऑफिसर को तत्काल सस्पेंड करें। श्री अखंड परशुराम अखाड़े की मांग है, अगर आप इसमें कार्रवाई नहीं करते तो उत्तराखंड हरिद्वार से संत कितने पहुंचेंगे चांदपुर में, ये आपका सोचने का विषय बनेगा। क्योंकि हम उधर नहीं होते, लेकिन उधर होते हैं तो फिर जब लोग न्याय नहीं मिलता, जब लोग संघर्ष करते हैं, ये अखाड़ों का आह्वान है। हर हर महादेव। 23 जुलाई 2025 को थाना चांदपुर के निवासी श्री संदीप कौशिक द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि थाना चांदपुर के मोहल्ला बाजार निवासी आरिफ अंसारी पुत्र फारूक अंसारी द्वारा दूसरे समुदाय की ज्योतियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराकर विदेश भेजने का कार्य किया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन प्रारंभ किया गया। अभियुक्त आरिफ अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके मोबाइल फ़ोन के डेटा की एनालिसिस की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आरिफ अंसारी ने अपने पड़ोस की एक युवती का विदेश ले जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई कराया था। पासपोर्ट की जांच के दौरान इस तथ्य का खुलासा हुआ और आरिफ ने उस युवती का छद्म नाम से 2 फेक आधार कार्ड भी बनवाया था और वह उसका इस्तेमाल करता था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त आरिफ अंसारी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। साक्ष्य संकलन और साक्ष्य एकत्रीकरण के पश्चात सम्यक धाराओं में विवेचना की जा रही है और जो भी साक्ष्य संकलित किए जाएंगे उसके आधार पर अभियोग में धाराओं की वृद्धि की जाएगी। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।